Hello everyone, good afternoon. How are you all? All well? All going good? Studying properly? So did you see the last video, yesterday's video? In that we learned about the how animals babies are born and how human beings babies are born. हमने ये सीखा कि एनिमल्स के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं और हम इंसान ह्यूमन बींग्स के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, वो हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया। अब सेकंड चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू कीप योर बुक्स रेडी whenever you start a video. Before that only you keep a ENV book ready। और आज आपको पेज नंबर 9 निकालना है। एडॉप्शन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? सो रेडी एवरीवन? वंस यू सी द वीडियो यू हैव टू कमेंट एंड आपके फ्रेंड्स जो अभी तक हमारे गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं हुए हैं तो आप उसको पर्सनली कॉल कर से बता सकते हो कि अब न्यू क्लासरूम ज्वाइन करना है और सारे वीडियोस न्यू क्लासरूम में ही आएंगे। ओके, चलो नाउ विल टॉक अबाउट द अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? गोद लेना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोद लेना। कोई ऐसे बच्चे होते हैं बेटा कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ आश्रम में रहते हैं या फिर किसी के पेरेंट्स उसे छोड़ के चले गए होते हैं। और कोई लोग भी ऐसे होते हैं कि जिसके पास अपने खुद के बच्चे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। गोद लेना मतलब उसको अपने घर लाते हैं और उसके अपने बच्चे की तरह पालते हैं वो बच्चे को, उसको हम कहते हैं अडॉप्शन। Okay, so I have shared the screen also with you, but you can even look in your book, you can point out your finger in your book also. Okay, so let's start. Adoption. Babies need a lot of love and care from their families, especially their parents. जो भी स्मॉल बेबीज होते हैं ना, उसको सबसे ज़्यादा केयर चाहिए और सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए। और वो कौन दे सकता है? उसके खुद के पेरेंट्स। हम छोटे होते हैं तो पता है ना, हमारे पेरेंट्स ही हमेशा हमें संभालते हैं। रात को हम जागते हैं तो वो भी हमारे साथ जागता है। तो छोटे मतलब सिर्फ छोटे की बात नहीं, जितना प्यार जितनी केयर हमें अपने पेरेंट्स देते हैं और कोई नहीं दे सकता। और स्पेशली जब हम स्मॉल बेबीज होते हैं तब तो हमें अपने पेरेंट्स की केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। The parents of the children who they are born to are known as their natural parents. नेचुरल पेरेंट्स मतलब जो माँ ने अपने बच्चे को खुद को जन्म दिया है, खुद ने जन्म दिया है, और उसके फादर, उसके रियल फादर कहता है। जैसे आपके अभी मम्मी पापा है आपके, वो आपके रियल नेचुरल फादर है कि आपकी मम्मी ने आपको बॉर्न किया है और उसके साथ आपका फादर भी है, उसको नेचुरल पेरेंट्स कहते हैं और उसको इमीडिएट फैमिली भी कहा जाता है, राइट? However, some babies may lose their parents due to accidents or natural disasters. Some may not be able to stay with their parents for other reason. लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं बेटा कि जिनके पेरेंट्स कोई भी कारण से एक्सीडेंट से या कोई भी दूसरी तरह से नेचुरली उनकी डेथ हो जाती है। जब वो बहुत छोटे होते हैं तभी उनके पेरेंट्स गुजर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। या फिर कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिसके पेरेंट्स वो बहुत छोटे हैं तब उनको छोड़ के, कोई भी रीज़न से उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। हम तो बहुत लकी है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिसके पेरेंट्स की या तो नेचुरली या फिर एक्सीडेंट के कोई भी रीज़न से डेथ हो जाती है या तो उनको वो छोड़ के चले जाते हैं। When people take child in their family, many such children then brought up by other people. When people take a child into their family by laws and raise her him as their own child, it is known as adoption. फिर जैसे कोई भी बच्चा ऐसा है कि जिसके पेरेंट्स नहीं है और दूसरे लोग उसको अपने घर लाते हैं,
और उसको अपने बच्चे की तरह पालता है। और जो वो घर पे आते हैं ना, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स के साथ आते हैं, लॉज एंड ऑर्डर्स के साथ, कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ उनको वो घर पे लाते हैं, लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करके वो घर पे लाते हैं और उसको एज अ पेरेंट्स लव देते हैं, उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। उसको कहते हैं वो प्रोसीजर को कहते हैं एडॉप्शन। समझ में आ रही है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोद लेना, बच्चा गोद लिया, उसको हम कहते हैं एडॉप्शन। द चाइल्ड इज कॉल्ड एन एडॉप्टेड चाइल्ड। Sometimes a person takes a child who needs a home into her family without becoming the legal parents. Such a child is called a foster child. जो पूरी लीगल प्रोसीजर के साथ जो बच्चे को अडॉप्ट करता है, लीगल मतलब कोर्ट की परमिशन के साथ सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके अपने घर में जो बच्चा लाता है और फिर अपने बच्चे को अपनी तरह अपने बच्चे मानकर पालता है, बड़ा करता है, उसको एजुकेट करता है, सब कुछ उसका फरमाइश पूरी करते हैं, तो वो चाइल्ड को कहते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे पुअर का बच्चा होता है, कोई पुअर फैमिलीज का बच्चा होता है जिसको लीगल प्रोसीजर के बगैर अपने घर में रखते हैं, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज, कोर्ट की परमिशन नहीं होती, किसी भी परमिशन नहीं लेते, सिर्फ वो एकदम गरीब है इसलिए उसको अपने घर में रखते हैं और बच्चे की तरह पाते हैं। ऐसे चाइल्ड को हम कहते हैं फोस्टर चाइल्ड। जो लीगल प्रोसीजर से उनके घर में नहीं आया है, ऐसे ही वो लोग उनको रख के पालते हैं, उसको कहते हैं हम फोस्टर चाइल्ड। तो आपको समझ में आया अडॉप्शन और फोस्टर में डिफरेंट क्या है? अडॉप्शन में कोई भी जो लोग लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करके कोर्ट की परमिशन से बच्चा को, कोई भी अनाथ बच्चा होता है, उसको अपने घर में ला के पालते हैं, उसको कहते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। और कोई ऐसा पुअर फैमिलीज का बच्चा है जो अपने घर में ऐसे ही रख के उसको पालते हैं, उसकी सारी ज़रूरत पूरी करते हैं, ऐसे बच्चे को कहते हैं फोस्टर चाइल्ड, जिसमें कोई भी लीगल प्रोसीजर की नहीं होती है। अंडरस्टूड? शुड आई मूव अहेड? चलो। In such cases, the person who has adopted the child becomes her his foster parents. जो लीगल प्रोसीजर के बगैर चाइल्ड आता है उसको फोस्टर चाइल्ड कहते हैं, और जो लोग लीगल प्रोसीजर के बगैर जो बच्चे को घर पे लाते हैं वो लोगों को हम कहते हैं फोस्टर पेरेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट सेकंड लाइन। Adoption is a noble deed. It gives the homeless children a home where they get all the love and care that they need to lead a healthy life. Adoption एक नोबल डीड है, मतलब वो एक पुण्य का काम है, जिसको मतलब ऐसे बच्चे जिसका कोई घर नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उसको घर मिल जाता है, उसको पेरेंट्स मिल जाते हैं और वो पेरेंट्स का लव मिलता है, उनकी केयर मिलती है, तो वो बच्चे की लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है। तो अडॉप्शन एक बहुत ही पुण्य का काम है, एक बहुत नोबल डीड है। इट ऑल्सो brings joy to the people who may not have children to their own. कई बार ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे फैमिलीज होते हैं जिसको अपने खुद का बच्चा नहीं होता, अपना खुद का चाइल्ड नहीं होता, तो अगर वो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो वो भी उनके पेरेंट्स बन जाते हैं और उसको भी चाइल्ड मिल जाता है, तो अपना चाइल्ड ना होते हुए भी उनके घर में चाइल्ड आ जाता है। Some people also adopt a child even they have children of their own, as it gives them adoption child a better future. कई बार क्या होता है बेटा अपने खुद के कोई पेरेंट्स होते हैं कि जिसके अपने खुद के भी चिल्ड्रन होते हैं, फिर भी वो किसी और को अडॉप्ट करते हैं, कोई और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिल जाए। उनके पास न पेरेंट्स होते हैं कि न कोई ध्यान रखने वाला होता है, तो अगर उस बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है तो वो लोग भी अपने बच्चे की तरह उनकी भी देखभाल करेंगे, उसको भी लव देंगे, उसको भी केयर करेंगे, तो वो बच्चे को, अडॉप्टेड बच्चे को भी नया फैमिली मिल जाएगी, नई लाइफ मिल जाएगी और उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। है ना? आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि अगर कोई बच्चा है जो बेचारे का कोई नहीं है और उसको कोई अडॉप्ट कर ले तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी?
उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हाउस मिला जाएगा, अच्छी लाइफ मिलेगी, हेल्दी फूड मिलेगा, तो वो बच्चा कितना आगे बढ़ सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो आप ये बात, है ना? लास्ट पैराग्राफ, मीनाक्षी जागृति's friend has an adopted sister. जागृति की को एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मीनाक्षी, उसकी एक सिस्टर थी ना मीनाक्षी की, वो अडॉप्ट की गई थी। वो उसके पेरेंट्स पे ऑलरेडी मीनाक्षी एज अ डॉटर थी, फिर भी उन लोगों ने दूसरी एक गर्ल को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। She loves her sister very much and shares her dolls with her. Do you know anyone who has been adopted? Find out about this from your parents. अच्छी बात है ना, मीनाक्षी ऑलरेडी उनकी चाइल्ड थी, फिर भी उन लोगों ने एक दूसरी गर्ल को अडॉप्ट किया था, जिसको मीनाक्षी भी बहुत लव करती थी और उसके पेरेंट्स भी बहुत लव करते थे। और मीनाक्षी तो सारी अपनी चीज़ भी उसके साथ अपनी शेयर करती थी, करते हैं ना, है ना? हम भी अपने हमारे भाई बहन के साथ, हमारे सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हैं, फिर वो अडॉप्टेड हो या अपना खुद का हो, हम उसको इतना ही लव देते हैं जैसे कि वो हमारा रियल ब्रदर सिस्टर हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप कोई ऐसे फैमिलीज को या किसी और को जानते हो या फिर आपके पेरेंट्स जानते हो, तो मुझे मैसेज में, कमेंट्स में बताना कि आपके ध्यान में कोई ऐसा है जिसके फैमिली ने किसी को अडॉप्ट किया है और बहुत अच्छी तरह से रखता है ना? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो देखने के बाद भी आपको मुझे कंपलसरी कमेंट्स बताना है, करना है। और अगर आपको ये चैप्टर मैंने जो एक्सप्लेन किया है इसमें कुछ भी जो समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलो, ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम वापस बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।